नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कल डेट इज थर्सडे को हम लोग को मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्केट को एक बार ट्रेंड को समझने का ट्राई करते हुए लॉन्गर टाइम फ्रेम में डेली हावरली, फिर हम लोग इंटरडे में प्राइस सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग मार्केट को कहाँ पे सेल या फिर बाई करेंगे, उसके लिए पहले एक बार हम लोग चलिए मार्केट को डेली टाइम फ्रेम देखते हैं कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या है या फिर मार्केट के अंदर आज किस हिसाब से क्लोजिंग किया है। तो दोस्तों एक चीज देखिएगा दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या हुआ ड्यू टू ग्लोबल सेंटीमेंट या फिर कह लीजिए टैरिफ न्यूज के कारण क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट एग्जैक्ट अपने ऑल टाइम हाई से फॉल्ट किया। मतलब प्रीवियसली कल कल मार्केट के अंदर एक्सपायरी के दिन में एक हम लोग को मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, और आज का कैंडल जो देखिएगा ये कहीं ना कहीं पॉज कैंडल बनाया। मींस मार्केट के अंदर ये क्या था, फॉल। ये पॉज क्या मार्केट के अंदर चांसेस आर वेरी है कि मार्केट क्या है दोस्तों अपने डाउन साइड के मोमेंटम को ही कंटिन्यू कर सकता है। क्यों, देखिए मान लीजिए मार्केट अगर आज 26,000 या फिर जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट के अंदर बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। मींस जब तक प्रीवियसली ट्रेंड का 50 to 60% रिकवर नहीं करता तब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग साइड की तरफ। आप लोग एक चीज इसको नोट करिएगा, किसी भी ट्रेंड का, मान लीजिए ये मार्केट ये ट्रेंड है, जब तक इसका 50% या 60% कवर नहीं करता तब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज का सिनेरियो नहीं होता। मान लीजिए मार्केट के अंदर कल फॉल्ट किया, अगर आने वाले दिनों में जब मार्केट 26,000 मींस इस ट्रेंड का 50 to 60% जब तक कवर नहीं करता, जब तक इसको रिकवर नहीं करता तब तक मार्केट के अंदर क्या दोस्तों बाइंग पोटेंशियल नहीं आया। तो अभी आप लोग देखिएगा प्रीवियसली क्या हुआ, सेल, और आज का कैंडल ये जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह लीजिए पॉज। अभी मार्केट के अंदर चांसेस है वेरी हाई सेल पॉज फिर कंटिन्यू कर सकता है, मींस ट्रेंड पॉज फिर कंटिन्यू कर सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम हम लोग को क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि मार्केट का क्या है दोस्तों, ट्रेंड क्या है दोस्तों डाउन साइड का, और आज का जो कैंडल बना है ये कह लीजिए अब एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक पॉज या फिर वोलेटिलिटी कैंडल क्रिएट किया। अभी हम लोग एक मार्केट हार्वर्डली में देखते थे ना, आप लोग क्लियर एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग क्लियर कट देखने को मिलेगा दोस्तों, मार्केट क्या क्या, मार्केट अपने टॉप से कल एक फॉल्ट किया और अपने लोअर साइड में अपने आप को होल्ड कर रहा, मींस पॉज कर रहा। तो मार्केट के अंदर चांसेस है बढ़िया है कि मार्केट इस जो रेंज बना है इस लो को ब्रेक करते हुए एटलीस्ट मार्केट के अंदर ये जो प्रीवियसली ये जो बार बार मार्केट अपने आप को रेजिस्टेंस हिट कर रहा था इसको ब्रेक कर दिया। तो ये अभी कहीं है दोस्तों क्या है, सपोर्ट बन गया। तो मार्केट एटलीस्ट कम से कम 25,400 या फिर मार्केट आने वाले दिनों में अपने गैप को भी फील कर सकता है। तो आप लोग को हार्वर्डली टाइम फ्रेम में क्लियर कर देखने को मिल रहा है क्या दोस्तों, मार्केट फॉल किया पॉज किया है अभी, तो मार्केट के अंदर चांसेस है वेरी है कि मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करके मार्केट एटलीस्ट आने वाले दिनों में हम लोग को 25,400 या फिर 25,100 जो गैप है इसको भी कहीं ना कहीं क्या दोस्तों फील कर सकता है। तो उसके बाद चलिए हम लोग एक बार मार्केट को डेली और हावरली में समझ लिए कि ट्रेंड कहीं ना कहीं मार्केट का क्या दोस्तों निगेटिव है। तो अभी हम लोग इंटरडे 15 मिनट देखते हैं कि 15 मिनट प्राइस सेक्शन क्या क्रिएट किया या फिर मार्केट आज कैसे वर्क किया। तो अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं मॉर्निंग आवर से गैप डाउन खुला रिकवर किया, मींस मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। लास्ट टाइम में क्या हुआ, देखिए लास्ट टाइम में मार्केट के अंदर एक छोटा सा प्राइस सेक्शन कहीं ना कहीं नहीं बना, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट के अपने हायर साइड को अपने हायर साइड के मोमेंटम क्या दोस्तों कंटिन्यू किया। बट मार्केट क्लोजिंग आवर में देखिए मार्केट के अंदर क्या हो गया, अगेन सेलिंग आ गया, मींस फॉल्ट हो गया। एक चीज आप लोग हमेशा इसको नोट कर लीजिए, मार्केट ओपन रेंडमली बट क्लोज प्रोफेशनली। मार्केट ओपन रेंडमली हो जाता है किसी भी न्यूज या सेंटीमेंट के कारण, बट मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग होता है वो प्रोफेशनली होता है। मींस बड़े लोग मार्केट के अंदर आज क्या करके गए या फिर उन लोगों का कल के लिए मार्केट के अंदर क्या व्यू है वो कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग आवर में पता चलता है। तो देखिए जिस हिसाब से मार्केट मॉर्निंग आवर से वॉलेटिलिटी था, सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके कहीं ना कहीं अपने हायर सेट के मोमेंटम को कंटिन्यू किया, बट इसको मार्केट क्या दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट अगेन सेल ऑफ हो गया। मींस मार्केट का क्लोजिंग कहने के दोस्तों क्या है, डाउन साइड की तरफ है। तो इसलिए हम लोग कल के दिन में खासकर थर्सडे के दिन मार्केट के अंदर सेलिंग का ही क्या दोस्तों व्यू लेके चल रहे हैं। मींस मार्केट के अंदर हम लोग का मेजरली फोकस आउट सेलिंग की तरफ रहेगा। बाकी मेरा पोजीशन देखिएगा दोस्तों, तो मैं कहीं ना कहीं आज मेरा भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसे आप लोग को पता होगा मैं हार्डली 2 या 3 लॉट से वर्क करता हूं। तो आज देखिएगा दोस्तों मार्केट के अंदर मुझे बहुत सारा पोजीशन एग्जीक्यूट करना पड़ा क्योंकि मैं ऑप्शन को शॉर्ट करता हूं। मार्केट ऊपर नीच किया, फाइनली मेरा क्लोजिंग देखिएगा दोस्तों, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो कहने के 1900 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। बट मैं सेकेंड हाफ में जब मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या दोस्तों कंटिन्यूअसली जब ग्रीन कैंडल बना रहा था, मैं इसी जोन में कहने के एट द मनी का 25,800 के पोजीशन को सॉर्ट आउट किया था
और मैं अपने कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड तभी करता हूँ जब वो पोजीशन मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे पोजीशन को सॉर्ट आउट किया, मार्केट के मेरे फेवर में मूव कर गया और मुझे कहीं ना कहीं 5000 का क्या दोस्तों प्रॉफिट हुआ, तो मैं इस पोजीशन को क्या दोस्तों कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड ले गया हूँ। मीन्स मैं अभी इसको पोजिशनल पोजीशन के तौर पे इसको अपने घर पे लेके चला गया हूँ। मीन्स कल के लिए मैं इसको होल्ड कर लिया हूँ। अभी मेरा भी व्यू है क्या दोस्तों कि मार्केट यहाँ से कल के दिन में एक हम लोग को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपनी इस पोजीशन को क्या दोस्तों कैरी फॉरवर्ड कर लिया हूँ। देखिए कल अगर मार्केट गैप अप भी खुलता तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हूँ, बहुत होगा तो मैं अपने पोजीशन को क्या दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट से छोटे मोटे लॉस में कहीं ना कहीं अपने स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, कभी भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड तभी करिए जब आप उस पोजीशन में प्रॉफिटेबल हो। इस पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड इसलिए ले गया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन मैंने लिया था ये प्रॉफिटेबल हो गया, तो इसको मैं अभी निश्चिंत से आराम से टेंशन फ्री इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया हूं। बाकी कल अगर गैप अप हल्का फुल्का 25-30 पॉइंट गैप अप, 25-30 पॉइंट गैप डाउन, फ्लैट कुछ भी ओपन होगा तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहो, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल किया हूं। तो मैं पोजीशन तभी ले जाता हूँ कैरी फॉरवर्ड जब मेरा पोजीशन कोई प्रॉफिटेबल हो जाए। और मेरा भी व्यू कहीं क्या दोस्तों, अगर मेरा व्यू बाइंग का होता तो मैं कॉल शॉर्ट करके थोड़ी नहीं ले आता, मैं पुट को शॉर्ट कर लेता। इसलिए जब लास्ट टाइम में कहीं ऐसे अगेन सेलिंग मार्केट फॉल्ट किया तो मैं कहीं यहाँ पे 25,800 को अभी शॉर्ट करके जो मेरा पोजिशनल प्रॉफिट में था उसको मैं अभी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर लिया हूँ कल के लिए। तो मेरा देखिएगा दोस्तों मार्केट के अंदर मेजरली फोकस आउट कल के दिन में, खासकर थर्सडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो मार्केट के अंदर मेरा मेजरली फोकस आउट कल सेलिंग पर रहेगा। तो अभी आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है सर आपने डेली हावरली और 15 मिनट में क्लियर कट समझाया कि मार्केट के अंदर जो कल के दिन में हम लोग को सेलिंग की तरफ ही फोकस आउट करना है, तो बट हम लोग कहाँ पे सेल करेंगे, उसका प्राइस सेक्शन क्या होगा वो जरा हम लोग को डिस्कशन कर दे। देखिए दोस्तों उसके लिए मैं सिंपली क्या बता रहा हूँ, 25,700 इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 25,700 ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। देखिए कल निफ्टी अगर 20-30 पॉइंट गैप अप या फिर 30-40 पॉइंट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट 25,700 इस जोन को टच करता और यहाँ पे अगर कोई लोअर लो पैटर्न या फिर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ही खुला और नीचे आके 25,700 यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाता मीन्स 5 मिनट में 3 या 4 कैंडल बनाए और फिर अगर उस लो को ब्रेक करता है या फिर मतलब 25,700 को ब्रेक करके इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है इधर 5 मिनट या 15 मिनट में, देन हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर एक क्या दोस्तों सेलिंग का पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और हम लोग को यहाँ पे मार्केट के अंदर एटलीस्ट ये जो लो है 25,520 या 60 यहाँ तक हम लोग का मिनिमम टारगेट रहेगा इंट्राडे में। बाकी मैंने आपको बता दिया पोजिशनल में हम लोग को 25,400 तक भी टारगेट मिल सकता है। बट कल के लिए इंट्राडे में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कल मेरा बेस्ट व्यू क्या है कि इधर मार्केट 20-30 पॉइंट गैप अप फ्लैट खुलने के बाद अगर 25,700 को टच किया और यहाँ पे अगर कोई लोअर लो पैटर्न क्रिएट करता है देन हम लोग मार्केट के अंदर इजीली एक सेलिंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही खुल गया और गैप डाउन खुलने के बाद अगर 25,700 यहाँ पे अगर 2-3 ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर 2-3 कैंडल का रेंज क्रिएट करता है 5 मिनट में और फिर इसको ब्रेक करने के बाद अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है दोस्तों, देन आप लोग मार्केट के अंदर क्या दोस्तों 25,700 के नीचे ब्रेक करके इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है देन हम लोग मार्केट के अंदर क्या दोस्तों एक सेलिंग का पोजीशन एग्जीक्यूट कर देंगे। हम लोग का जो टारगेट रहेगा सिंपली इस कैंडल का लो, मींस मार्केट एटलीस्ट इस कैंडल को रिटेस्ट कर सकता है जो कि हम लोग को 25,560, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड हाफ में मार्केट क्या करता है, इसको सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है या फिर मार्केट इसी जोन में पड़ा रह जाता है, इट्स अनदर थिंग। बट मेरा कल मेजरली फोकस आउट क्या रहेगा दोस्तों सेलिंग और 25,700 को ये इधर कोई प्राइस सेक्शन बना के ब्रेक करे या फिर कोई रेंज क्रिएट करता है और फिर अगर इसको ब्रेक करता है दोस्तों देन हम लोग मार्केट के अंदर एक सेलिंग का पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा कल हम लोग मार्केट के अंदर एक ही कंडीशन में दोस्तों क्या है इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए। बाइंग हम लोग कब करेंगे, जब मार्केट मान लीजिए 25,800 यहाँ पे एक रेंज है और आज मार्केट अगेन कहीं ना कहीं यहाँ से फोल्ड किया तो मार्केट के अंदर हम लोग का मेजरली फोकस सेलिंग रहेगा। बट अगर हम लोग को कल के दिन बाइंग करना है उसके लिए दोस्तों क्या है बाइंग हम लोग करेंगे कल तो सेकंड हाफ में करेंगे, डेट इज 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास कोई अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है बाइंग साइड का दोस्तों देन ही हम लोग यहाँ पे मार्केट को बाई करेंगे निफ्टी को, नहीं तो मार्केट क्या दोस्तों हम लोग का मेजरली फोकस आउट सेलिंग करेगा। मतलब मार्केट जब तक 25,800 इसके नीचे पड़ा हुआ और यहाँ पे हम लोग को कोई भी सेलिंग का आप लोग सिग्नल हो एम पैटर्न या फिर कोई लोअर लो पैटर्न कुछ भी अगर क्रिएट करता है देन हम लोग मार्केट को सेल करेंगे। हम लोग मार्केट को कल बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है
जब मार्केट 11:30 बजे या फिर 12 बजे के आसपास, दैट इज सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में, अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट यहीं पे कहीं पे गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगर 25,800 इसी जोन में पड़ा रहता है 11 साढ़े 11 बजे तक, और फिर अगर 25,800 इसको ब्रेक करके इसके ऊपर को कैंडल क्लोज करता है दोस्तों, क्लोज करता है, मैं क्या बता रहा हूँ, क्लोज, इधर 5 मिनट या 15 मिनट में, देन ही मैं यहाँ पे मार्केट को बाय करूंगा, और मेरा टारगेट सिंपली इस कैंडल का है हाई या फिर 25,900, यहां तक हम लोग को एक टारगेट देखने को मिल सकता है बाइंग साइड में। कब? जब मार्केट इधर फ्लैट या फिर गैप अप खुलने के बाद अगर 25,800 इसी जोन में पड़ा रहता है, और फिर 11:30 बजे या फिर 12 बजे के आसपास 25,800 इसको ब्रेक करके इसके ऊपर को कैंडल क्लोज करता है दोस्तों, देन ही मैं यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा। हम लोग का टारगेट सिंपली रहेगा इस कैंडल का हाई या फिर 25,900, यहां तक हम लोग को एक बाइंग साइड की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये मेरा एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है, खासकर थर्सडे के लिए। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।